हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल। व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n represented in this form. Factorial of a number n is product of natural number which is taken as 1 to n. ओके, क्या मतलब है इसका? पहली बात तो आप ये समझिए, इसको कुछ लोग फैक्टोरियल n और कुछ लोग n फैक्टोरियल भी बोलते हैं, और इसको दो फॉर्म में लिखा जाता है, फैक्टोरियल n या ऐसे भी लिखा होता है फैक्टोरियल n। एग्जाम में आपको जनरली ऐसे ही दिया रहेगा, तो आप इस फॉर्म को मान के चलिए। अब जानते हैं सेंटेंस का क्या मतलब है। इस सेंटेंस में बोल रहा है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन किसका? 1 to n। जो नंबर है वहां से लेके आप 1 तक आ जाइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और केवल नेचुरल नंबर होने चाहिए। मतलब चलिए कि एग्जांपल से समझते हैं इसका मतलब क्या है। लाइक 4 है, 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4। अब एक एक नंबर डिक्रीज करते हुए 1 तक आ जाइए, इनका मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। 4 3 2 1। ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल। तो डेफिनेशन में यही तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। सो नेचुरल नंबर विच इज टेकन एज 1 to n। 1 to n, n ये है, ये नंबर यहाँ पे 4 था तो 4 हो गया और 1, ये होता है फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल क्या होगा अब आप बताइए? ये होगा 6 माइनस 6 इंटू 5, ऐसे करते करते आप 1 तक आ जाइए, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब चलिए बताइए 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 का फैक्टोरियल 1 तक पहुंच जाइए तो मतलब 1 ही होगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट बना लीजिए आप, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। क्यों होता है ये जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे याद कर लीजिए, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं। अगर ऐसे लिखा हो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो या फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। सो ये चला जाएगा, इसका आंसर होगा 4। अगर आप गौर करें तो 4 फैक्टोरियल का क्या लिखा जा सकता है? ऐसे लिखा जा सकता है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ये तो 3 का ही फैक्टोरियल हो गया ना। एक तरह से आप बोल सकते हैं n फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जा सकता है n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप समझ लीजिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है। लाइक इसको 6 फैक्टोरियल, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा? 5 का फैक्टोरियल, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन को सिंपलर वे में सॉल्व करने के लिए काम आएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। ओके, इसका बताइए क्या आंसर होगा? तो इसको पूरा 12 11 10 और डॉट डॉट अप टू 1 तक आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपली देखिए, नीचे वाला छोटा है तो नीचे वाले को पूरा फैक्टोरियल बचा रहने दीजिए, और यहाँ से क्या होगा? 9 8 7 6 ऐसे हो जाएगा, तो मतलब ये 9 का ही फैक्टोरियल बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 9 का फैक्टोरियल चला गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? 132, 12 इंटू 11 132, और मल्टीप्लाई बाई 10 1320, ये आपका आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ये 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 72। इसके बाद क्या रिमाइंडर बचेगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ यू डिवाइड फैक्टोरियल 11 बाई 72? ठीक है, इसको हिंदी में शेषफल बोला जाता है। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बता देता हूं। तो आप सोचेंगे कि यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, 11 इंटू 10 इंटू 9, फिर उसका पूरा मल्टीप्लाई करो 8 अप टू 1, और फिर 72 से डिवाइड करो, फिर पता नहीं कितना, मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, सिंपली देखो 8 इंटू 9 क्या होता है? 72 होता है, 72 से 72 चला जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? सिंपली रिमाइंडर विल बी 0। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर गिवन बिलो? मतलब इस नंबर का इकाई का अंक क्या होगा? हिंदी में बोला जाए तो यूनिट डिजिट क्या होगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण करने के बाद। तो ये है आपका क्वेश्चन, और इसमें यह बताना है इस नंबर का सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, सरलीकरण करने के बाद इसका इकाई का अंक क्या होगा, या यूनिट डिजिट क्या होगी? यूनिट डिजिट
ये बतानी है। अब आप सोचेंगे यार इतना बड़ा नंबर हो गया, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 अप टू 99 फैक्टोरियल निकालूं, फिर उनको ऐड करूं, फिर यूनिट डिजिट निकालूं। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसको इस वे में देख सकते हैं। 1 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है 1, 2 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है 2, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6, ठीक है। और 4 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है, इट विल बी 24। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 5, 4, 3, 2, 1। 5 इंटू 2 की जगह 10, तो ये टोटल नंबर हो जाएगा 120, 4 3 या 12, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे, अगर ये 6 फैक्टोरियल भी आप निकालेंगे तो ये डिजिट तो उसमें होगी, मल्टीप्लाई बाय 6 और हो जाएगा, है ना। ये सारी डिजिट तो होगी, तो मतलब 5 इंटू 10 तो होगा, मतलब एक जीरो तो उसमें भी आएगा ही, ठीक है। ये 720 होगा वैसे, लेकिन फिर भी आप बस ये ध्यान दीजिए कि एक जीरो तो आएगा। तो इनको अगर छोड़ दिया जाए तो 5 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी डिजिट, जितने भी नंबर होंगे, 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर होंगे, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, सबकी यूनिट डिजिट जीरो होगी, ठीक है। तो इन सारे नंबर को जोड़ोगे, चाहे वो 99 तक चला जाए फैक्टोरियल, इनकी अगर यूनिट डिजिट ऐड करोगे, आप यूनिट डिजिट जोड़ोगे, इकाई का अंक जोड़ोगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। तो आपको इनके इकाई अंक से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा एक तरह से, ठीक है। जीरो में आप कुछ भी जोड़ो, जीरो जीरो रहेगा। इनका देख लो क्या, इनको जोड़ने पर टोटल क्या आ रहा है आपका 24, 6, 30, 32, 33, टोटल 33 है ये। इसका यूनिट डिजिट 3, और फिर यहाँ कुछ भी नंबर होगा लास्ट का, उसका यूनिट डिजिट जीरो है, जो यहाँ से आ रहा है मान लो, ठीक है। 5 फैक्टोरियल के बाद सारे नंबर का यूनिट डिजिट जीरो है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी 3 होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपने कुछ चीजें सीखी, उसको नोट डाउन कर लीजिए या कुछ नोट्स आप समझ लीजिए। पहली बात, 5 फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल ऑफ ग्रेटर देन दिस ऑलवेज एंड्स विद एटलीस्ट सिंगल जीरो। इसका क्या कहने का मतलब है कि 5 फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ा कोई भी नंबर, लाइक 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, डॉट डॉट एनी फैक्टर, उसमें एटलीस्ट अ सिंगल जीरो होगा। एटलीस्ट के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 5 से बड़ा तो 10 भी है ना, 10 फैक्टोरियल, उसमें लेकिन दो जीरो हो जाते हैं, ठीक है। 2 जीरो कैसे हो जाते हैं, क्योंकि देखो इसको क्या लिख सकते हैं 10, 9, 8, डॉट 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 5, 4, 3, 2, 5, 2, यहां से एक जीरो आएगा 10 और 10, तो 2 जीरो, तो इसलिए बोल रहा है एटलीस्ट सिंगल जीरो। ऐसे 10 फैक्टोरियल ग्रेटर देन दिस, जो 10 से बड़ा होगा जो भी नंबर, उसमें कम से कम डबल जीरो आएंगे। और 15 फैक्टोरियल एंड ग्रेटर देन दिस एंड्स विद एटलीस्ट ट्रिपल जीरो, मतलब 16 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, लाइक दैट, एनी फैक्टोरियल लाइक दिस एंड सोन। लाइक 20 फैक्टोरियल के लिए क्या हो जाएगा, 20 फैक्टोरियल के 4 जीरो हो जाएंगे। हिंदी में बोला जाए तो क्या है 5 फैक्टोरियल, और 5 से कोई भी बड़े नंबर का फैक्टोरियल अगर आप निकालते हो तो उसमें कम से कम एक जीरो के साथ उसका अंत होगा उस नंबर का। 5 फैक्टोरियल है, उससे बड़ा कोई भी नंबर, लाइक 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, मतलब उसकी इकाई का अंक जीरो होगा। ऐसे अगर 10 फैक्टोरियल हो गया तो 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, उस 10 फैक्टोरियल है उससे कोई भी बड़ा नंबर, वो 2 जीरोज के साथ एंड होगा, कम से कम उसमें 2 जीरो होंगे अंत में। 2 जीरो कहां से आएंगे, 10 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 9 गुणे 8, डॉट 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 5, 4, 3, डॉट 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 2, 1, तो 5 इंटू 2 ये 10 हो जाता है, और ये 10 है ही, 10 इंटू 10 100, तो 2 जीरो आ गए, देखिए ये। इसी प्रकार 15 फैक्टोरियल, और उससे कोई भी बड़ा नंबर कम से कम 3 जीरो के साथ खत्म होगा, और इसी प्रकार सो ऑन का मतलब इसी प्रकार आगे भी, मतलब 20 फैक्टोरियल होगा तो क्या होंगे, कम से कम 4 जीरो होंगे अंत में, लाइक ये। तो इकाई के अंक, दहाई के अंक, सैकड़ा के अंक, इन सब पे ऐसे जीरो आते जाएंगे, ये इसका मतलब है। चलिए अब आपको क्वेश्चन देते हैं। कंसीडर दिस 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल अप टू 96, लाइक 4, 8, 12, 16, it is like a table of 4, okay, then 20 factorial like this up to 96 factorial. What will be the last 2 digits? चलिए आप इसे कमेंट में बताइएगा क्या आपका आंसर आता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं, इसमें कह रहा है 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, इसी प्रकार 96 फैक्टोरियल तक ऐड किया जाए इसको, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या होगी, वो जो भी नंबर प्राप्त होगा उसके लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, इकाई और दहाई का अंक बताना है, ठीक है। तो ये 4 के पहाड़े की तरह 4, 8, 4, 12, फिर यहाँ 16 आ जाएगा, फिर 20, ऐसे करते करते 96 तक आपको जाना है।
और ये बताना है कि ये जब नंबर जोड़ दिया जाएगा, जो नंबर मिलेगा हमको, उसकी लास्ट 2 डिजिट, उसके लास्ट 2 अंक, इकाई और दहाई के अंक क्या होंगे, ये आपको बताना है। मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 2 होगा फैक्टोरियल का, और उसमें थोड़े से हाई लेवल के और इससे अपर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे भी जाते हैं, और वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आप उस कॉन्सेप्ट को देख लेंगे, वरना आप एग्जाम में सोचते रहेंगे इस तरह का क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।